ये है प्राकृतिक खेती जो बैलों के द्वारा हो रही है। यहाँ पर जो खेती जोती गई है वो उसको ढकने का काम मूल्या के माध्यम से हो रहा है। ये है पारंपरिक बैल। ये जो काम पारंपरिक हल के द्वारा जो ये लाइन खींची गई है आलू लगाने के लिए, ये काम ट्रैक्टर कभी भी नहीं कर पाएगा। बावजूद इसके छोटे ट्रैक्टर पहाड़ों में लगातार पॉपुलर हो रहे हैं। हम कोई मशीन नहीं कर सकते, ये काम सिर्फ हमारे जो पौराणिक खेती ही के द्वारा ही संभव है। जैसे जो खेत जोतने के बाद उसको ढकने का जो काम ये मूल्या के माध्यम से जो होता है वो कोई मशीन नहीं कर पाएगी। प्रधान जी है हमारे ग्वालदम से। तो बबलू भाई ये बताओ कि तुमने यार बैलों की छुट्टी कर दी है, बैल इतना अच्छा हल लगा रहे थे और इसमें मूल्या डालने में भी सहूलियत थी, तो बैल को क्यों छोड़ना पड़ा? क्योंकि हमारे घर वाले कुछ कर ही नहीं रहे हैं, हम क्या करें। हम तो सुबह जाते हैं और शाम को आते हैं, हम भी कुछ धंधा कर ही रहते हैं। अब ये आलू का सीज़न है, इसमें भी 2 पैसा मिलता है हम किसानों को। हम इसको लास्ट में आपने बैल क्यों हटाए खेत से? बैल इसलिए हटाए, अब गांव में कोई कर ही नहीं रहा है। तो बैलों से तो अच्छी होती है, भाई बंधु को रोजगार भी मिला था। ये मशीन से फायदा हो रहा है या बैल से? इससे भी फायदा हो रहा है सर। हम हाथों हाथ ये काम भी कर दे रहे हैं और अपना काम भी कर रहे हैं। तो बैल से नुकसान क्यों हो रहा था? नुकसान आप उनको देखो, एक आदमी तो उनको देखने में लगता है, और फिर घर भी बाल बच्चे हैं, उनका भी ध्यान जरूरी है उनकी तरफ। तो इसमें तेल नहीं लग रहा, तेल खर्चा हो रहा है? तेल लग रहा है इसमें, 2-3 लीटर हो जाता है। इसके कुल मिलाकर बैल से नुकसान था। और जो खेती होती है, खेती इससे ज्यादा हो रही है या बैल से होती अच्छी थी? हो रही है, खेती अच्छी हो रही है। और हमारे हरेंद्र भाई हैं आलम सिंह जी, तो ये मशीन से कितना नुकसान हुआ है चाची? जो लोग मशीन आ गई है अब गांव में। मशीन से बहुत नुकसान है, और नीचे भी नहीं जाता है और लहन डालने में भी परेशानी है, और जरा ऐसा है कि मिट्टी को भुरभुरा कर देता है। तो फिर भी ये इतना ज़्यादा क्यों मशीन पॉपुलर हो रही है, लोग लगातार ले रहे हैं? क्या आप लोगों ने बहुत भाव बढ़ा दिए हैं? भाव तो नहीं बढ़ा रखा है, भाव तो जो रेट है वही है। तो मशीन से लोगों को फ़ायदा किस तरह से हो रहा है? जरा जल्दी पाया जाता है वैसे, और कुछ नहीं। लेकिन फ़ायदा किस में है ज़्यादा? फायदा बैलों में। ठीक है। अब हमने आपको ये दोनों पहलुओं से रूबरू करवाया। फैसला आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से देंगे कि पहाड़ों के लिए क्या उचित है, क्या पारंपरिक हमारे बैलों की खेती या फिर ट्रैक्टर। हरेंद्र परिवार पारंपरिक हल है हमारा।